l'Hopital रूल गोल्डन रूल है लिमिट्स को इवेल्युएट करने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि l'Hopital रूल जितने तरीके के क्वेश्चंस आपको बना के देता है ना, और कोई मेथड उतने तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। थियोरेटिकली हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो बाई ज़ीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है उनको हम सॉल्व करने के लिए l'Hopital रूल का यूज़ करते हैं। बट इसके बियॉन्ड भी बाकी 5 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उनकी लिमिट्स भी हम लोग सॉल्व करने के लिए l'Hopital रूल का यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे, आगे देखते हैं। एक बार l'Hopital रूल फिर से रिवाइज करते हैं। हमें दो फंक्शंस दिए हैं, एफ एक्स और जी एक्स, और ए एक रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एफ ए जी ए के बराबर है और दोनों ज़ीरो है, ठीक है। या तो एफ ए जी ए के बराबर है और दोनों इन्फिनिटी हैं, ठीक है। तब आप l'Hopital रूल लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एफ एक्स बाई जी एक्स को हमने न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट किया, फिर चेक किया कि ज़ीरो बाई ज़ीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ तो नहीं रहा दोबारा। अगर दोबारा आ रहा है तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया, और इसी तरह से करते गए जब तक से ये ज़ीरो बाई ज़ीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हट नहीं जाता। बेसिकली यही प्रोसेस है l'Hopital रूल लगाने की। और तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि l'Hopital रूल तभी एप्लीकेबल है जब लिमिट्स का फॉर्म ज़ीरो बाई ज़ीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का है, ठीक है। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख चुके हो, l'Hopital रूल जो है ज़ीरो बाई ज़ीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल होता है। बट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ आप इन पांचों फॉर्म्स पे भी l'Hopital रूल लगा सकते हो। एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि हर बार एडजस्टमेंट्स करके हमें ज़बरदस्ती l'Hopital रूल नहीं लगाना। l'Hopital रूल लगाने का मकसद ये होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म दिया हुआ है। हमें याद रखना है कि ज़ीरो बाई ज़ीरो के फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म के लिए ही हम l'Hopital रूल लगा सकते हैं। तो साफ बात है, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करते हैं, लिमिट को ऐसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, इसको वन बाई साइन एक्स रहने दें। tan एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना, हमने वन बाई tan एक्स को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब क्या है, हमने x को ज़ीरो डाला तो हमें किसका फॉर्म मिल गया, ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म मिल गया। अब क्या है, l'Hopital रूल लगा सकते हैं। l'Hopital रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, साइन एक्स, नीचे क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। अब आप ज़ीरो डाल के देखें क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके l'Hopital रूल लगा लिया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो l'Hopital रूल से सॉल्व हो सकते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है कि l'Hopital रूल आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में ज़बरदस्ती ना लगाएं। कई बार रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं, आप सीधे रेशनलाइज करें और वैसे ही सवाल अच्छे से बन जाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि लिमिट्स से हम लोग लॉग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है ना, जब भी आप लॉग लो ना लिमिट में, तो आप लॉग के डोमेन को याद रखो कि वो कहाँ से कहाँ के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और लॉग आप तभी लगाओ जब आप एकदम श्योर हो कि जो फाइनल वैल्यू लिमिट की आएगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है सबसे पहली चीज़ कि ये लिमिट हमें निकालना है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये लिमिट जो है ना वो एल के बराबर है। लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो प्लस एक्स वन बाई एल एन एक्स, ठीक है। अब हमें ये पता है कि x अप्रोचेस ज़ीरो प्लस, ठीक है, x की उन वैल्यूज़ के लिए ये जो पूरा टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे x पॉजिटिव है और x की पावर जो है चाहे पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव आए, x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। तब हम निश्चिंत हैं कि l की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉग लगा रहे हैं। जब मैं लॉग लेता हूँ दोनों साइड का, तो लॉग l जो है वो
ऐसा आ जाता है, ठीक है। ये एल एन एक्स कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1। तो हमें जो है लॉग एल वो किसके बराबर मिल गया, 1 के। यानी एल की वैल्यू क्या हुई, ई हो गई, ठीक है। अब सपोज़ इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो प्लस की जगह हमने ज़ीरो माइनस ले लिया, ठीक है। और 1/ln x, ठीक है। यहाँ लॉग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ln x दिया हुआ है ना, इसमें जब नेगेटिव वैल्यू जाएंगी तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। लॉग तो नेगेटिव एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा ना, तो इस पर अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सपोज ln x नहीं होता, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो माइनस एक्स टू द पावर, मान लो एक्स क्यूब दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग लॉग ले सकते हैं क्या, अब भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज अगर तुम इसको एल मान लो और लॉग ले लो, ठीक है, तो क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो माइनस एक्स क्यूब बाहर निकल आया ln x। अब x हम लोग यहाँ पे सीधे देख पा रहे हैं कि नेगेटिव है, x अप्रोचेज ज़ीरो माइनस, मतलब यहाँ पे अंदर में जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो नहीं लगा सकते इस केस में भी। तो हमेशा जब भी लॉग लेना ना, बहुत सावधान होकर लॉग लेना। अब हमारे पास ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये फंक्शन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है कि अगर ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ जाए, ठीक है, सपोज एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, ये सपोज ज़ीरो हो जाता हो, और लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स, ये इन्फिनिटी के बराबर हो, ठीक है, ये इन्फिनिटी अप्रोच करता हो, ठीक है। और आपको लिमिट दे दी जाए लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो ये एक तरह से ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ गया यहाँ पे, ओके। तब आपको क्या करना है, तब हमें लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स को हमें कुछ इस तरह से लिखने का है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब एफ एक्स को आप उल्टा लिखोगे ना, कुछ इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब जो इतना हिस्सा है ना, वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, बिकॉज एफ एक्स ज़ीरो अप्रोच कर रहा है ए पे, तो ये 1/f क्या अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। और यहाँ पे हमें पहले से ही पता है इन्फिनिटी अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो हमें किसका फॉर्म मिल गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। अब इसका मतलब ये है कि हम इस पर l'Hopital रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हमें जो लिमिट दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे ln x। अब क्या है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड दे देते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे x माइनस 1/x², यहाँ पे ln x। अब क्या है, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी ln x डिवाइडेड बाई x माइनस 1/x², ठीक है। अब क्या है, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा और ये चीज़ भी इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, अब l'Hopital रूल लगा सकते हैं। अब क्या करना है, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, 1/x आया, डिनोमिनेटर को किया 1 प्लस 2/x³ आया, ठीक है। अब अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/x प्लस 2/x²। अब देखो आप, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर में हमें 1 मिल रहा है, और नीचे जब आप एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी डालते हो तो नीचे इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लिमिट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है। लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अब क्या है, इन्फिनिटी टू द पावर ज़ीरो का फॉर्म, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, लिमिट को एल के बराबर मान लेते हैं, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी e टू द पावर एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे 1/x,
लॉग लेते हैं दोनों साइड का, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1/x लॉग। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ न्यूमरेटर में अगर आप लॉग मान लो ना, तो ऊपर वाला टर्म कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये जो आर्गुमेंट है वो इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो उसका लॉग भी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्स इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, लॉपिताल रूल लगा सकते हैं। लॉपिताल रूल लगाते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, ये, और ऊपर में क्या मिलेगा, और एक्स प्लस वन। डिनोमिनेटर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या है, ऊपर नीचे आप ई टू द पावर एक्स से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग एल जो हो जाएगा वो एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म ज़ीरो, ये वाला टर्म ज़ीरो अप्रोच कर लेगा और लिमिट क्या आ जाएगी, वन, यानी लॉग एल जो होगी वो वन के बराबर आ जाएगी, यानी एल जो होगा वो ई के बराबर होगा। तो इस तरह से इन्फिनिटी टू द पावर ज़ीरो का फॉर्म भी आया, तो हम लॉपिताल रूल यूज़ कर सकते हैं थोड़े एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं जो कि 0/0 का फॉर्म है। यहाँ पे भी हम लिमिट को एल मान लेंगे, और लिमिट एल क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स टू द पावर एक्स। फिर दोनों साइड हम लॉग लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स एल एन एक्स। अब देखो ये किसका फॉर्म आ गया, तो एक्स ज़ीरो अप्रोच करेगा तो ये ज़ीरो हो गया, और ये एल एन एक्स क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो वाला फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, एल, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो एल एन एक्स बाई 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, राइट। तो क्या करते हैं, लॉपिताल रूल लगाते हैं इस पर, लिमिट ज़ीरो एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x आएगा, और इसको करोगे तो -1/x²। अब है लॉग एल लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये हो जाएगा -x, ठीक है। अब यहाँ पे अब ज़ीरो लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, राइट। इसका मतलब एल क्या है, वन के बराबर। तो इस फॉर्म को भी हम लॉपिताल रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को हम एल मान लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग एल जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या करते हैं, लॉपिताल रूल लगाते हैं, तो लॉग एल क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, वन। अब आप ज़ीरो लगाओगे सीधे तो लिमिट क्या आ जाएगी, लॉग एल की वैल्यू आ जाएगी वन, लॉग एल की वैल्यू वन आई। अब एल क्या हो जाएगा, ई के बराबर, ठीक है। तो ये हमने लॉपिताल रूल लगा के 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म भी हमने सॉल्व कर लिया।
मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सातों के सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हो। हमारे सामने ये जेई मेन का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। ये आपको सॉल्व करना है मेरे बताए तरीके से। आप इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें।